33 साल की नौकरी में 57 बार ट्रांसफर। जी हाँ, हम किसी कांस्टेबल या हवलदार की बात नहीं कर रहे, बल्कि देश के एक बड़े आईएएस अधिकारी की बात कर रहे हैं, जिनका 33 साल की नौकरी में 57 बार ट्रांसफर हो चुका है। नाम है आईएएस अशोक खेमका। आईएएस अशोक खेमका के रिटायरमेंट में अब कुछ ही महीने बचे। इस बीच एक बार फिर से उनकी ट्रांसफर कर दी गई है, जिसके कारण आईएएस अशोक खेमका की खूब चर्चा हो रही है। अब तक 33 साल की आईएएस की नौकरी में अशोक खेमका का 57 बार अलग अलग विभागों व पदों पर ट्रांसफर हो चुका है। आपको बता दें कि वह दूसरे ऐसे आईएएस अधिकारी होंगे जिनका तबादला हर 6 महीने पर होता रहा है। इस कड़ी में एक और नाम रिटायर आईएएस अधिकारी प्रदीप कासनी का भी है, जिनका 35 साल के कार्यकाल में 71 बार ट्रांसफर हुआ था। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में अशोक खेमका की कहानी बताते हैं। अशोक खेमका ने भले ही प्रशासनिक सेवा में 33 साल हरियाणा में गुजारे हो, लेकिन वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं। उनका जन्म 30 अप्रैल 1965 को हुआ था। अशोक खेमका अगले साल 2025 के अप्रैल महीने में भारतीय प्रशासनिक सेवा से रिटायर हो जाएंगे। अशोक खेमका के बारे में कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था। उनके पिता शंकरलाल खेमका एक जूट मिल में क्लर्क का काम करते थे। खेमका की पढ़ाई लिखाई आम युवाओं की तरह ही हुई, लेकिन ग्रेजुएशन में उनका एडमिशन आईआईटी खड़गपुर में हो गया, जहां से उन्होंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की डिग्री भी ली। यही नहीं, खेमका ने इसी बीच बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में एमबीए भी किया। इसके अलावा उन्होंने इग्नू से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री भी हासिल की। अशोक खेमका ने यूपीएससी की सिविल सर्विसेज परीक्षा 1990 में पास की और इस तरह वर्ष 1991 बैच के आईएएस अधिकारी बने। उन्हें हरियाणा कैडर अलॉट किया गया। अशोक खेमका ने ईमानदारी और काम के दम पे अपनी पहचान बना ली, जिसके बाद उनकी गिनती तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होने लगी। उन्होंने कई विभागों में काम किया। वर्ष 2012 में अशोक खेमका उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े एक जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। इसके बाद वर्ष 2014 में वह जब परिवहन आयुक्त थे, तब उन्होंने बड़े वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था, जिसको लेकर ट्रक चालकों की हड़ताल भी हुई थी। पिछले साल खेमका एक बार फिर से उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सतर्कता विभाग में तैनाती की मांग की थी। उन्होंने यह भी लिखा था कि वह सेवा के अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अशोक खेमका का एक बार फिर ट्रांसफर हुआ है, जिसके कारण वह चर्चा में है।